इनवर्स फंक्शन में केवल एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचा था कॉट का, जिसको बोलते हैं कोटेंजेंट। मालूम ही होगा आप लोगों को। तो कोटेंजेंट फंक्शन केवल अपना बचा था, आज उसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे विद इन 10 मिनट्स। अब इनवर्स ऑफ कोटेंजेंट फंक्शन यानी कि जिसको आप लोग बोलते हैं कॉट फंक्शन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी हाउ कॉट फंक्शन बिहेव। तो ये ग्राफ है, ग्राफ ऑफ कॉट एक्स, लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इनवर्स का। ठीक है, कॉट एक्स का ग्राफ कैसे जा रहा है आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव इनफाइनाइट से निगेटिव इनफाइनाइट तक जा रहा है और 0 और पाई पे अनडिफाइंड रहेगा फंक्शन। क्लियर है? और आपको ग्राफ से क्लियरली सीन है कि इट इज मैनी वन एंड ऑन टू, मैनी वन एंड ऑन टू। तो कैसा फंक्शन है ये? मैनी वन एंड ऑन टू। अब इसका इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक इट 1 1 एंड ऑन 1 1 1 करना पड़ेगा। ऑन टू तो है ही है, 1 1 करना पड़ेगा। इनफाइनाइट तक जा रहा है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 1 बनाने के लिए इसको इसकी कोडोमेन को रेंज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो अपन लोगों ने क्या किया, जो ये ग्राफ डिफाइंड था 0 से पाई, फिर पाई से 2 पाई, फिर 2 पाई से 3 पाई अप टू इनफाइनाइट तक, लाइक एंड द नेगेटिव टर्म्स आल्सो। तो हम लोगों ने इसकी जो डोमेन थी बेटा उसको 0 से पाई के बीच में पर्टिकुलर कर दिया। 0 से पाई के बीच में इसकी डोमेन क्या होगी? 0 से पाई। ठीक है, और इक्वल टू ने किया हुआ है, ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 टू पाई। तो इसका ग्राफ ऐसा जा रहा होगा। क्लियर है कि नहीं? अब इसका इनवर्स फंक्शन देखते हैं। रेंज इसकी क्या है? ऑल द रियल नंबर्स। क्लियर है? और डोमेन क्या है? ये है। अब हम लोगों ने इसकी डोमेन को कन्वर्ट कर दिया। क्या कन्वर्ट कर दिया? अभी थी डोमेन इसकी ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट माइनस एन पाई, और ये बिलोंग्स टू जेड, जेड याद ना, इंटीजर। और यहाँ पे हम लोगों ने इसकी डोमेन क्या बना दी? 0 से पाई। और रेंज क्या है? ऑल द रियल नंबर्स, वो तो दिख ही रही है। अब इसका इन्वर्स क्या होगा? जो डोमेन थी वो रेंज में, और जो रेंज थी वो डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इन्वर्स ऑफ कॉट, जो डोमेन थी उसको आपने रेंज में कन्वर्ट कर दिया, और जो रेंज थी वो डोमेन में कन्वर्ट हो गई। क्लियर है कि नहीं? पक्का? तो कॉट इन्वर्स, इसकी डोमेन ऑल द रियल नंबर्स, दिख रही है नहीं? ऑल द रियल नंबर्स, और रेंज 0 से पाई। इसकी डोमेन आ गई बच्चों, ये डोमेन और ये रेंज। ठीक है, अब आसान है, इजी है, इतने डिस्कस कर चुके हैं इसलिए ज़्यादा डीपली नहीं बता रहे, समझ में आ गया होगा। डोमेन कितनी हो गई, ग्राफ कैसे वर्क कर रहा था, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। ये कॉट एक्स का देखा था आपने, देखा ये मैनी वन और ऑन टू है। तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने 1 1 बनाने के लिए इसकी डोमेन को फिक्स कर दिया 0 से पाई तक। जब डोमेन फिक्स हो गई, ऑन टू था ही, तो अपन लोगों ने इसका इन्वर्स बना दिया। इन्वर्स में क्या होता है? डोमेन रेंज में कन्वर्ट हो जाती है, रेंज डोमेन में कन्वर्ट हो जाती है फंक्शन की। तो जो कॉट फंक्शन की डोमेन थी वो 0 से पाई वाली, वो इसकी रेंज हो गई, और जो उसकी रेंज थी वो इसकी डोमेन हो गई। अब 2 एग्जाम्पल्स हैं, चेक कर लेते हैं। बोल रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स 1 एंड कॉट इनवर्स -1। तो कॉट इनवर्स 1 को अपन लोगों ने थीटा लेट किया, बहुत प्यार से देखिएगा। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, किस पे 1 होता है? आपने बोला सर पाई बाई 4 पे। तो कॉट पाई बाई 4, देन थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, कोई डाउट नहीं। अब अगेन कॉट इनवर्स -1 लिखा है, आपने लिखा कॉट इनवर्स -1 इज इक्वल टू थीटा, देन कॉट थीटा इज इक्वल टू -1, देन माइनस कॉट पाई बाई 4। अभी कॉसिक इनवर्स फंक्शन में हम लोगों ने देखा था, अगर माइनस था तो वी कैन राइट एंगल डायरेक्ट माइनस, बट ये माइनस तो है नहीं बच्चों, माइनस तो इसकी रेंज है नहीं। रेंज कैसी है इसकी? पॉजिटिव एंगल। तो हम लोगों को इसको सेकंड कोऑर्डिनेट में, जैसे सेक के फंक्शन में अपन लोग कर रहे थे, इसको सेकंड कोऑर्डिनेट में ले जाएंगे। सेकंड कोऑर्डिनेट में ले जाने के लिए क्या लिखेंगे? इसको पाई माइनस पाई बाई 4। तो वही अपन लोगों ने लिखा कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट पाई माइनस पाई बाई 4, देन व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4।
ओके, आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।